आज हम बात करेंगे आइल्स जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 की। ठीक है, यहाँ आपसे देखिए लेटर लिखने के लिए कहा जाता है। लेटर, खत, सिंपल लेटर जिसकी बात करते हैं। आपको लगभग 20 मिनट होते हैं आपके पास एक लेटर लिखने के लिए, और आपको 150 माने 150 प्लस वर्ड्स लिखने होते हैं। लेटर राइटिंग हम शुरू करें इससे पहले हम ये समझते हैं कि 3 किस्म के लेटर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। पहला है फॉर्मल, दूसरा सेमी फॉर्मल और तीसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स हम पूरी तरह से एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। ऐसे लोगों को हम लिखते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, मतलब जिन्हें हम पर्सनल तौर पे नहीं जानते। हम कई बार इनके नाम भी नहीं जानते। जैसे कि हम एप्लीकेशंस या कंप्लेंट्स लिखते हैं तो हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। सेमी फॉर्मल लेटर जो ना पूरी तरह फॉर्मल है, पूरी तरह इनफॉर्मल भी नहीं है। इनफॉर्मल क्या होता है? जो पूरी तरह कैजुअल, आप अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, कज़न से के साथ जिस तरह से बात करते हो उसी तरह का ये लेटर होता है। सेमी फॉर्मल कहीं बीच में है। ये आपके कुलीग्स और नेबर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक बैलेंस होता है प्रोफेशनलिज्म में और फेमिलियरिटी में। ठीक है, प्रोफेशनल रिश्ता भी है आपका उनके साथ, मतलब प्रोफेशनल रिश्ता भी हो सकता है, पर आपकी एक जान पहचान भी हो सकती है, पर वो ना तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं ना ही आपके दोस्त हैं। एक कैजुअल रिलेशनशिप और एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं होती, क्लोज नहीं होती। जान पहचान होती है पर क्लोज नहीं है, एक पर्सनल लेवल पर आप उन्हें नहीं जानते। इनफॉर्मल लेटर जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर। एक बार हम एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखते हैं इनका। देखिए, आपको समझ आ गया कि फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के बीच में फ़र्क ये है कि आप किसको लिख रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि लेटर का टाइप क्या है। बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस ये रहता है, एक तो रेसिपिएंट का डिफरेंस हो गया, आप समझ गए। दूसरा, टोन और लैंग्वेज में भी फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसकी टोन प्रोफेशनल होगी और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी और रिस्पेक्टफुल होगी। अगर आप सेमी फॉर्मल लिख रहे हैं तो फिर एक न्यूट्रल सी टोन होगी। आप पोलाइट होंगे, पोलाइट आप हर केस में होंगे, रिस्पेक्टफुल भी होंगे, रिस्पेक्टफुल भी आप हर केस में होंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक फेमिलियरिटी के साथ आगे चलते हैं। देयर इज़ अ टच ऑफ फेमिलियरिटी। यही अगर लेटर इनफॉर्मल है तो आपकी टोन पूरी तरह से कैजुअल होती है, फ्रेंडली होती है और एक पर्सनल टोन के साथ आप चलते हैं। टोन जानते हैं ना कि आप क्या इमोशंस अपनी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करते हैं, वो टोन बताती है। दूसरा डिफरेंस है लैंग्वेज का। देखिए, लैंग्वेज पूरी तरह अलग होती है इन लेटर्स की। अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो फॉर्मल लैंग्वेज होगी। क्या करेंगे आप? ओवरली इमोशनल लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, कंट्रैक्शंस भी आप अवॉइड करेंगे। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का यूज़ करिए। अगर सेमी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं किसी कुलीग को, टीचर को या नेबर को, जहाँ एक प्रोफेशनल रिश्ता है, कोई ऐसा बहुत क्लोज रिलेशनशिप नहीं है लेकिन फेमिलियरिटी है, जानते हैं आप उन्हें, बट वो कोई आपके रिश्तेदार या कोई बहुत भाई बंधु नहीं है, तो इस तरह के लेटर में आपकी लैंग्वेज में एक मिक्स होना चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल का। आप थोड़ा कंट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं, पर फिर भी आपकी टोन प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपका स्टाइल प्रोफेशनल होना चाहिए। टोन किसे कहते हैं? स्टाइल को। यहीं अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज में कंट्रैक्शंस हो सकती हैं। कंट्रैक्शंस क्या होता है ये आप जानते हैं, हमने एक वीडियो भी बनाया था कंट्रैक्शंस पे, आप उसे देख सकते हैं। कंट्रैक्शंस होते हैं जो हम मल्टीपल शब्दों को छोटा करके लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं अक्सर उसमें। जैसे कि कैन नॉट बिकम्स कांट, डू नॉट बिकम्स डोंट। खैर, कैन नॉट तो एक ही शब्द होता है मोस्टली। डज नॉट बिकम डजंट, आई हैव बिकम्स आईव, आई एम बिकम्स आई एम, है ना। तो इस तरह के कंट्रैक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो छोटे होते हैं और सीधे साधे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं।
मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि तीनों लेटर्स में रेसिपिएंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो कौन कौन रेसिपिएंट्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर्मल लेटर में आपके मैनेजर्स हो सकते हैं, अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, या टोटली अनजान इंसान को आप ये लेटर लिख सकते हैं, सच एज एमसीडी में किसी मैनेजर को या किसी हेड को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी कॉन्टैक्ट पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं, या किसी मिनिस्ट्री में लेटर लिख रहे हैं, तो इनको आप जानते नहीं हैं, फिर भी आपको इन्हें कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है किसी इशू के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं कुछ किसी नीड के लिए, एक कम्युनिटी रिलेटेड नीड के लिए, पर्सनल भी हो सकती है, कोई आपकी ज़रूरत हो सकती है, उसके लिए आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सेमी फॉर्मल में आप अपने ऐसे लोगों को जिनके साथ आपके, दोबारा मैं बता रही हूँ, इंटीमेट रिलेशनशिप्स नहीं है, जैसे आपके टीचर हो गए, कोलीग हो गए, कोई नेबर हो गए, कोई सुपीरियर हो गए, उनको आप ये लेटर लिखते हैं। इनफॉर्मल तो लेटर्स हम उन्हें लिखते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप आपका उनके साथ। चलिए अब हम आज इस वीडियो में मेनली बात करें इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की, कैसे करते हैं। मैं सब आपको एस्पेक्ट्स बताऊंगी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की, और एक एग्जांपल भी लेंगे। देखिए, जब आप लेटर राइटिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम प्लानिंग के लिए भी असाइन करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 5 मिनट्स प्लानिंग के लिए रखने चाहिए, 10-12 मिनट्स आप अच्छी तरह मतलब आपको काफ़ी होते हैं लेटर राइटिंग के लिए, और जो बाकी टाइम बचे आप उसे चेक कीजिए कि आपसे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, उसकी प्रूफ रीडिंग कीजिए। एक लेटर में 3 to 4 पैराग्राफ्स होते हैं। कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर देखते हैं कि क्या की फीचर्स होते हैं एक इनफॉर्मल आइल्स लेटर के। वैसे भी देखिए, अगर आप कभी इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आइल्स लेटर राइटिंग भी किसी और लेटर राइटिंग की तरह ही होती है। लेटर राइटिंग तो लेटर राइटिंग है। सबसे पहली बात, टोन क्या होगी। टोन देखिए, टोन आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जो एक फीलिंग, जो एक इमोशन कन्वे कर रहा है या इमोशंस कन्वे कर रहा है एक लेटर, उसे वो टोन बताती है लेटर की, ठीक है। आपकी टोन होनी चाहिए, एक रिलैक्स टोन होनी चाहिए, जो आपकी दोस्तों के साथ होती है या अपने परिवार के लोगों के साथ होती है, फ्रेंडली एंड रिलैक्स्ड। एक कॉन्वर्सेशनल टोन भी होती है कि एक बातचीत वाली टोन है कि कोई आप जनरली आप फैक्ट स्टेट करना या कुछ डिक्लेयर करना जैसा कम होता है, एक जैसे कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, उस तरह की टोन होती है। आप देखेंगे आगे आगे कि हम किस तरह के सेंटेंसेस, किस तरह के फ्रेजेस यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देन नेक्स्ट, सैल्यूटेशन। आप शुरुआत करते हैं एक फ्रेंडली ग्रीटिंग के साथ, जिसमें आप पर्सन का फर्स्ट नेम देते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, घर वाला है, तो आप उसको फर्स्ट नेम से ही एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो वो आप यूज़ कीजिए। डियर जॉन। आप अपने लेटर को शुरू करते हैं डियर वर्ड से, डियर से, हाय हेलो से नहीं यूज़ करते, ठीक है। ईमेल्स में आप हाय हेलो लिख सकते हैं, लेकिन लेटर के लिए आप डियर का ही इस्तेमाल करेंगे। डियर के बाद नाम आएगा, नेम ऑफ द पर्सन। डियर रिधिमा, डियर रजत, डियर पार्थ, डियर ओजस्वी, इस तरह से आप नाम लिखेंगे। जो साइन ऑफ होगा वो भी कैजुअल होगा। बेस्ट विशेस, टेक केयर, चीयर्स। लैंग्वेज किस तरह की होगी, आप कंट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आप कंट्रैक्शंस यूज़ करेंगे, जैसे कैन नॉट का हो गया कांट, आई एम का हो गया आई एम, डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट, आई हैव आईव। आप फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, आप ईडियम्स का यूज़ करते हैं। ईडियम्स ना मुहावरे होते हैं अंग्रेज़ी के। हमने कुछ वीडियोस बनाए थे ईडियम्स पे, मैं लिस्ट दे दूँगी उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे बहुत से ईडियम्स होते हैं, पर कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन ईडियम्स हैं जो आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ भी आप आमतौर पे लेटर राइटिंग में करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है एक प्रेपोजिशन के साथ या एक एडवर्ब के साथ या दोनों के साथ, ठीक है।
लेकिन जो फाइनल मीनिंग बनता है इन शब्दों का, वर्ब और प्रेपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब इकट्ठे होकर जो मीनिंग बनाते हैं, वो इन इंडिविजुअल शब्दों के लिटरल मीनिंग से अलग हो जाता है, एक नया सा मीनिंग हो जाता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। एक फ्रेजल वर्ब के मल्टीपल मीनिंग्स भी होते हैं। हाँ, हमने फ्रेजल वर्ब्स पे भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी देखिए। इतना भी आप देख लेंगे और समझ लेंगे, लर्न कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। एक्सक्लेमेशंस यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस या सेंटेंसेस आप इसमें यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशंस का इस्तेमाल कब होता है? जब आप अचानक से एक इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। फॉर्मल सेटिंग में हम एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता कि हम अपनी फॉर्मल एटमॉस्फेयर में या सिचुएशन में या सेटिंग में हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं या अपने इमोशंस को बहुत ज़ाहिर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आप एक्सक्लेमेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और इमोशनल एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज अमेजिंग, आई कुडंट बिलीव इट। जनरली 3 से 4 पैराग्राफ्स होते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्या क्या पैराग्राफ्स होते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्ड्स और फ्रेजेस को हम अवॉइड करेंगे। एक लिस्ट देख लेते हैं, आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि आप क्या वर्ड्स यूज़ करें, क्या ना करें। बेसिकली देखिए, हमें बहुत फॉर्मल नहीं होके बात करनी इस लेटर में, हमें इनफॉर्मल रहना है, क्योंकि हम अपने परिवार के किसी सदस्य से ऑकवर्ड हो जाएगा अगर हम अपने परिवार के किसी मेंबर से या अपने किसी दोस्त से बहुत फॉर्मल तरीके से बात करें, है ना। वैसे भी बातचीत में भी अजीब सा लगेगा, तो इसी तरह से लेटर राइटिंग में भी अजीब लगेगा। कुछ वर्ड्स हैं आपकी स्क्रीन पे जिनको आप लेफ़्ट पे फॉर्मल है और राइट पे उसी का एक ऑल्टरनेटिव है, इनफॉर्मल शब्द है या इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सब्सीक्वेंटली अगर शब्द है तो इसे आप फॉर्मल लेटर राइटिंग में यूज़ कीजिए या एसे राइटिंग में यूज़ कीजिए। इनफॉर्मल लेटर में आफ्टर यूज़ कीजिए। फर्दर मोर की जगह आप यूज़ कीजिए ऑल्सो। कॉन्जिक्वेंटली की जगह यूज़ कीजिए सो। कॉन्जिक्वेंटली क्या होता है कि आपको किसी चीज़ का रिजल्ट बताने के लिए यूज़ होता है, तो इसकी जगह यूज़ कीजिए सो, इसलिए। हाउ एवर की जगह यूज़ कीजिए बट। इन एडिशन की जगह भी आप ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं। नॉनदलेस की जगह यूज़ कीजिए दो। हालांकि नॉनदलेस माने हालांकि, हालांकि के लिए जो इनफॉर्मल शब्द वो दो है, दो बेटर है। इसका फॉर्मल वर्जन इवन दो भी हो सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको इंटरनेट पे और भी बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, इसको लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो बस आप ध्यान रखिए कि इनफॉर्मल शब्दों का, फ्रेजेस का आप प्रयोग करें। क्या होते हैं कॉमन इनफॉर्मल लेटर के टॉपिक्स, क्या क्या होते हैं जनरली? देखिए, इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू अ पार्टी और इवेंट, किसी फ्रेंड को अपने घर या पार्टी या इवेंट पे इनवाइट करने, फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं तो फिर तो इनफॉर्मल ही है, ठीक है। या किसी फ्रेंड से आप कोई अपॉलॉजी उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाए या कोई इवेंट नहीं अटेंड कर पाए उनका। किसी को थैंक करना, अपनी फैमिली मेम्बर को या किसी दोस्त को, कज़न को अगर आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो ये लेटर लिखा जाता है। अगर आप अपनी एक पर्सनल सिचुएशन किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सच एज मूविंग टू अ न्यू सिटी, देन यू यूज़ इट। किसी को एडवाइस देना या एडवाइस मांगने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर एक रीसेंट एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हैं तब भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। शायद मैंने पहले भी बताया है, फिर बता रही हूँ कि जब आप लेटर की शुरुआत करें तो डियर शब्द का इस्तेमाल करें। सर मैडम, डियर सर मैडम ना लिखें, ये फॉर्मल लेटर्स में लिखा जाता है। चलिए अब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। आइल्स लेटर राइटिंग में आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। आपको आंसर में उन 3 बुलेट पॉइंट्स के बेसिस पे आंसर करना होता है। वो बुलेट पॉइंट्स एक स्ट्रक्चर बताते हैं आपका लेटर का, आप बताते हैं कि इस लेटर में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आप क्या लिखें, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पहली बार ही आइल्स लेटर राइटिंग के बारे में सुना होगा, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे। आइडियली आपके लेटर में 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए। सैल्यूटेशन होना चाहिए, साइन ऑफ होना चाहिए, उसके अलावा 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए। पहले पैराग्राफ में आपको पर्पस बताना चाहिए कि आप एक लेटर क्यों लिख रहे हैं।
दूसरे पैराग्राफ में पहला बुलेट पॉइंट आएगा, तीसरे पैराग्राफ में दूसरे बुलेट पॉइंट पे आप आंसर लिखेंगे और चौथे पैराग्राफ में थर्ड बुलेट पॉइंट पे। देखिए, लेटर का सब्जेक्ट क्या है, लेटर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखेंगे क्या। पर मैं अभी यहाँ पर आपके साथ कुछ इनफॉर्मल लैंग्वेज को, रेंज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज को शेयर करती हूँ, जो आपको आइडिया देंगे एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए कि आप क्या क्या लिख सकते हैं एक लेटर में। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस बता रहे हैं लेटर राइटिंग का, तो आप लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू टेल यू अबाउट, फिर जिस चीज़ के बारे में आप बताना चाह रहे हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। आई एम राइटिंग टू लेट यू नो, कि क्या मैं आपको लेट यू नो कर रहा हूँ, वो लिखेंगे। आई एम जस्ट राइटिंग टू लेट यू नो दैट, कोई अगर घटना आपकी लाइफ में हुई है, जैसे कि आई एम राइटिंग टू लेट यू नो अबाउट माई न्यू जॉब। आई एम जस्ट राइटिंग टू लेट यू नो दैट आई हैव जॉइंड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, आप इस आंसर को लिखेंगे। कोई अपॉलॉजी देना चाहते हैं आप, I would like to apologize for not attending the event. I'd like to apologize for not attending your birthday party. I hope you can forgive me. I'm really sorry for missing your birthday, not replying sooner, etc. तो ये सेंटेंसेस आप जहाँ आपको ज़रूरत पड़े इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये भी देखिए डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए आपकी अपॉलॉजी है और वो व्यक्ति आपसे कितना क्लोज है। जब आप अपनी बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, थिंग्स आर गोइंग वेल हेयर, आई जस्ट स्टार्टेड अ न्यू जॉब। देखिए किस तरह से यहाँ एक्सक्लेमेशन आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि मैं अपना जॉय या एक न्यूज़ को उत्साह के साथ में प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है। गेस वॉट, आई फाइनली गॉट अ न्यू पेट। देखिए पूछने का तरीका है, गेस वॉट, गेस कीजिए, मुझे फाइनली एक नया पेट मिल गया। गेस वॉट, आई हैव गॉट अ न्यू बाइसिकल। यू वोंट बिलीव वॉट हैपन लास्ट वीकेंड डैश डैश डैश। तो इस तरह से आप जिस तरह से बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, उसी तरह से आप ये सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। यू वोंट बिलीव वॉट हैपन लास्ट वीकेंड, आंट पॉली विजिटेड अस आफ्टर 35 years। सो डिपेंड करता है कि आप किस बारे में लिख रहे हैं, बट हमारे इन सेंटेंसेस से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। किसी से कोई सवाल पूछना है तो फिर आप क्या कहेंगे, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, वॉट हैव यू बीन अप टू लेटली, आर यू स्टिल वर्किंग एट द सेम प्लेस, हैव यू टेकन एनी ट्रिप्स रिसेंटली, हैव यू मेट एनी ऑफ आर एक्स कलीग्स लेटली। तो हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, वॉट हैव यू बीन अप टू लेटली, आपके साथ सब कैसा चल रहा है, वॉट हैव यू बीन अप टू लेटली मतलब हाल फिलहाल में आप किन चीज़ों में एंगेज हैं, क्या कर रहे हैं। आर यू स्टिल वर्किंग एट द सेम प्लेस, क्या आप अभी भी वहीं सेम जगह पे काम कर रहे हैं। तो सेंटेंसेस बहुत सिंपल है, किसी से उसकी जॉब, उनकी हालत, उनकी हेल्थ, उनकी ट्रिप्स, रीसेंट ट्रिप्स या ऑफिस के बारे में, जॉब के बारे में आपने पूछना है, कोलीग्स के बारे में पूछना है, तो आप सवालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है तो ये कुछ सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। आई रियली मिस टॉकिंग टू यू, आई वॉज सो हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू, ऑनेस्टली आई बीन फीलिंग अ बिट ओवरवेल्म्ड बट आई एम गेटिंग थ्रू इट, इट मेड मी स्माइल एंड थिंक अबाउट आवर ओल्ड टाइम्स। सो बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेज हैं, इनको आप यूज़ कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए इनफॉर्मल लेटर एक तरह से एक सिंपल सा लेटर ही होता है, बहुत कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके मन में आए, जो आपको लगे कि सही है इस लेटर में, कोई बहुत लंबा लेटर तो लिखना नहीं है, 150 वर्ड्स लिखने हैं, 150+ वर्ड्स लिखने हैं एक्चुअली, तो उनको लिखिए। यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं, कैसे एंड कर सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे लेटर राइटिंग जल्दी करने में। बट जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपको बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपना एग्ज़ाम लिखने जाइए। अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, इफ़ यू हैव द टाइम आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प
इन किसी कार्य में आपको किसी की मदद चाहिए, तो आप कहेंगे कि अगर आपके पास वक्त है तो मैं बहुत ग्रेटफुल होऊंगा, I'd be grateful for your help in completing my assignments. सपोज किसी एक सर्टन काम में, इन लुकिंग फॉर अ न्यू ड्रेस फॉर माई बर्थडे, कुछ भी हो सकता है। किसी में काम में आपको किसी की मदद चाहिए, आई एम रीचिंग आउट टू सीक योर हेल्प ऑन, और आई एम रीचिंग आउट टू सीक योर गाइडेंस ऑन, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको किसी की गाइडेंस चाहिए, है ना, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आई अर्जेंटली नीड योर हेल्प विद किसी एक चीज़ का। लेटर को एंड करना है तो फिर क्या लिख सकते हैं, आई कांट वेट टू हियर फ्रॉम यू। एक कुछ आप सेंटेंसेस यहाँ पर याद कर सकते हैं जिनको आप अमूमन हर लेटर में यूज कर सकते हैं। प्लीज राइट सून, आईड लव टू कैच अप मोर। ठीक है, जल्दी ही लिखिए, मुझे जल्दी मेरी लेटर का रिप्लाई कीजिए या मुझे लिखिए, मैं आपसे जल्दी ही मिल। कैच अप मोर माने का मतलब मैं और आपके बारे में जानना चाहूँगा। टेक केयर एंड गिव माई बेस्ट विशेस टू योर फैमिली। अपना ध्यान रखिए और मेरे बेस्ट विशेस अपने फैमिली को पास कीजिए। टॉक टू यू सून, मैं आपसे जल्दी ही बात करूँगा। आई एम श्योर आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं, ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आइल्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।